मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा सह आचार्य, बिजनेस मैनेजमेंट व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट। स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट के अंतर्गत यह अपने अध्ययन करेंगे कि प्रबंध के संबंध में विभिन्न विद्वानों की क्या क्या विचारधाराएं रही हैं। प्रबंध के विकास की कहानी बहुत ही लंबी है। वे प्रबंध के व्यवस्थित विकास का काल बहुत ही छोटा है। वस्तुतः प्रबंध के विकास का इतिहास अब लगभग एक शताब्दी से अधिक वर्षों का हो गया है। इस अवधि में प्रबंध को अनेक दृष्टिकोण से समझा गया है और अनेक आधारों पर इसके अध्ययन एवं शोध के प्रयास हुए हैं। परिणाम स्वरूप आज प्रबंध की अनेक विचारधाराओं का जन्म हो चुका है। ऐसे में प्रबंध शास्त्र एक भूल भुलैया में फंस गया है। इसलिए एक विद्वान हैं प्रोफेसर कुंज को 1961 में ही यह लिखना पड़ा था कि प्रबंध में विचारधाराओं का जंगल खड़ा हो गया है। 1981 में पुनः प्रोफेसर कुंज ने प्रबंध विचारधाराओं की समीक्षा की तो उन्होंने लिखा कि यह जंगल और घना हो गया है। वास्तव में पिछली लगभग एक शताब्दी में और विशेषकर पिछले 5-6 दशकों में प्रबंध विचारधाराओं की बाढ़ सी आ गई है। तो प्रबंध की अनेक विचारधाराएं हैं। प्रत्येक विद्वान प्रबंध के संबंध में अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। तो सबसे पहले है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल्स और अप्रोच। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा सर्वाधिक पुरानी विचारधारा कही जा सकती है। इस विचारधारा को प्रबंध की उत्पादकता या दक्षता विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। F.W. टेलर को इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। यह विचारधारा साधनों की अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इसके लिए यह कार्यों, गतियों, स्पीड्स, कार्य विधियों, सामग्री, यंत्रों, उपकरणों आदि के
प्रमापीकरण पर बल देती है तथा वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए एवं प्रशिक्षित श्रमिकों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विधि से कार्य करवाने को महत्व प्रदान करती है। यह विचारधारा श्रमिकों से अधिकाधिक कार्य करवाने हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों के अपनाने पर जोर देती है। इंसेंटिव वेजेस मेथड क्या है, इनको अपनाने के ऊपर क्या है, यह विचारधारा अपना बल देती है। दूसरी विचारधारा है प्रशासकीय या प्रक्रिया विचारधारा, एडमिनिस्ट्रेटिव और उस प्रोसेस स्कूल्स और अप्रोच। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्यों से जन्म लेती है तथा निरंतर चलती रहती है। यह विचारधारा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट करती है तथा प्रबंध के सिद्धांतों के विकास पर बल देती है। इस विचारधारा का विश्वास है कि प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है तथा इसके सिद्धांतों को सर्वत्र अपनाया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग इस विचारधारा को प्रबंध की सार्वभौमिक विचारधारा, यूनिवर्सल अप्रोच के नाम से भी जानते या पुकारते हैं। प्रक्रिया विचारधारा के जनक या जन्मदाता के रूप में हेनरी फेयोल का नाम ही लिया जाता है। इस विचारधारा में यह स्पष्ट किया गया है कि एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय उद्योग का प्रबंध व संचालन करने के लिए प्रबंध के कार्यों यथा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि का सहारा लेना पड़ता है। अब है प्रबंध की तीसरी विचारधारा, संगठनात्मक विचारधारा, द ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल्स और अप्रोच। इस विचारधारा के विकास का श्रेय मैक्स वेबर को दिया जाता है। इस विचारधारा के विकास में योगदान देने वालों में चेस्टर आई बर्नार्ड तथा हर्बर्ट साइमन प्रमुख विद्वान हैं। यह विचारधारा प्रबंध के अध्ययन हेतु संपूर्ण संगठन को केंद्र बिंदु मानती है। वेबर का मानना था कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में संपूर्ण संगठन का योगदान होता है। वेबर के अनुसार यह विचारधारा विधिवत श्रम विभाजन में विश्वास करती है क्योंकि इससे संपूर्ण संगठन में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण संभव होता है तथा यह विचारधारा कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी बल देती है। ये होगी प्रबंध की 3 विचारधाराएं। ये तीनों विचारधाराएं कौन सी हैं? ये देखिए, इसको अपने प्रबंध की चिर प्रतिष्ठित विचारधारा के नाम से भी जान सकते हैं। ज़्यादातर क्या ये पॉपुलर यही हैं, 3 हैं। इसके बाद प्रबंध की और भी अनेक विचारधाराएं हैं, जैसे मानव व्यवहार विचारधारा, ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। इनको अपने नवीन विचारधारा कह सकते हैं। नियो क्लासिकल
ये अप्रोच हैं। नव प्रतिष्ठित विचारधारा का विकास 1920 से 1940 की अवधि में हुआ है। यद्यपि सुधार का कार्य इसके बाद भी होता रहा है। इस विचारधारा को मानव व्यवहार अथवा मानव संसाधन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। मानव व्यवहार विचारधारा प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जो प्रबंधकीय सफलता के लिए कार्यों एवं यंत्रों के स्थान पर कर्मचारियों अर्थात मनुष्यों को, मानव को केंद्र बिंदु मानती है। यह विचारधारा प्रभावशाली प्रबंध के लिए मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। यह विचारधारा मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान, मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विज्ञानों का उपयोग करती है। मानव व्यवहार विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले है मानवीय संबंध विचारधारा, द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। जॉर्ज एल्टन मेयो एवं उनके सहयोगियों ने हाथोर्न संयंत्र में कुछ अध्ययन किए थे। इस अध्ययन के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप ही मानवीय संबंध विचारधारा का जन्म हुआ था। इस विचारधारा के अंतर्गत तत्कालीन प्रबंधकों ने कर्मचारियों को खुश रखो के मंत्र को अपनाना आरंभ किया। प्रबंधकों की इस सोच को ही प्रबंध की मानवीय संबंध विचारधारा का नाम दिया जाने लगा। मानवीय संबंध विचारधारा के जनक जॉर्ज एल्टन मेयो माने जाते हैं, किंतु उनकी इस विचारधारा में योगदान देने वाले विद्वानों में A.H. मास्लो तथा मैकग्रेगर को भी सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट विचारधारा व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा, द बिहेवियर साइंस अप्रोच। व्यवहारवादी विज्ञान विचारधारा को प्रबंध की व्यवहारिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा मानवीय संबंध विचारधारा का परिष्कृत स्वरूप है। इस विचारधारा का विकास समाज विज्ञान के क्षेत्र के विद्वानों, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र के क्षेत्र के विद्वानों ने किया है। इन्होंने संस्थाओं में कर्मचारियों के व्यवहार के विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने हेतु अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से बेहतर तकनीकों का उपयोग किया। इन विद्वानों की अवधारणा एवं दृष्टि का क्षेत्र भी उनके अंग्रेजों की तुलना में अधिक व्यापक है। यह विचारधारा संस्था के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार, समूह के सदस्यों के व्यवहार, समूह की गतिशीलता, कार्य के स्वरूप, नेतृत्व, संदेश संप्रेषण, सहभागी प्रबंध, अभिप्रेरणा आदि पहलुओं को केंद्र बिंदु मानकर मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। इसके बाद है प्रबंध की आधुनिक विचारधाराएं। 1950 के आसपास या उसके बाद की अवधि में विकसित हुई प्रबंध की विचारधाराओं को प्रबंध की आधुनिक विचारधाराओं में सम्मिलित किया गया है। उनमें से नंबर 1 सबसे पहले है परिमाणात्मक या प्रबंध विज्ञान विचारधारा, क्वांटिटेटिव और मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। परिमाणात्मक विचारधारा
इस विश्वास पर आधारित है कि प्रबंधकीय समस्याओं के निदान के लिए या प्रबंधकीय निर्णयों में परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव विधियों का उपयोग संभव है। इस विचारधारा के प्रवर्तक एवं समर्थक प्रबंधकीय कार्यों को एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं तथा विश्वास व्यक्त करते हैं कि इस प्रक्रिया को संकेतों, सूत्रों, समीकरणों, काल्पनिक मॉडलों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका विश्वास है कि परिमाणात्मक तकनीकों के उपयोग से प्रबंधकीय समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ हल निकाला जा सकता है। इनके उपयोग से प्रबंधकीय निर्णय अधिक वैज्ञानिक तरीके से लिए जा सकते हैं। इसी कारण कई लोग इस विचारधारा को प्रबंध विज्ञान विचारधारा के नाम से भी पुकारते हैं। तो आधुनिक विचारधारा में दूसरी विचारधारा है प्रबंध की प्रणालीगत या तंत्र में विचारधारा, द सिस्टम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रणालीगत विचारधारा यह मानती है कि प्रबंधक ऐसे संगठन का प्रबंध करते हैं जो एक एकीकृत प्रणाली है, जो इस बात पर विश्वास करती है कि किसी भी संगठन के प्रभावकारी प्रबंध के लिए यह आवश्यक है कि संगठन को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझा जाए, अर्थात संगठन को पृथक पृथक विभागों, कार्यों एवं साधनों का एक संकलन नहीं मानती है, बल्कि यह ऐसी प्रणाली के रूप में मानती है जिसकी एक ओर तो अनेक आंतरिक उप प्रणालियाँ होती हैं तथा दूसरी ओर उसका अपना वातावरण होता है। इस वातावरण से स्वयं संगठन एवं उनकी आंतरिक उप प्रणालियाँ प्रभावित होती हैं तथा वातावरण को प्रभावित भी करती हैं। अतः यह विचारधारा यह मत व्यक्त करती है कि संगठन के कुशल संचालन के लिए संगठन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में समझना चाहिए जिससे अनेक अंतर संबंधित प्रणालियाँ होती हैं। इसके बाद है प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में तीसरी विचारधारा है परिस्थितिगत या संयोगिक या आपातिकता विचारधारा, द कंटीजेंसी और सिचुएशनल स्कूल्स अप्रोच। परिस्थितिगत या संयोगिक विचारधारा को अन्य कई हिंदी नामों से भी अपने पुकार सकते हैं, जैसे आकस्मिकता विचारधारा, प्रासंगिक विचारधारा, संयोगिक विचारधारा आदि। प्रबंध की इस विचारधारा के प्रवर्तक यह मानते हैं कि प्रबंधक वही व्यवहार करता है जो उस समय की परिस्थितियों की मांग होती है। दूसरे शब्दों में प्रबंधक के कार्य तथा निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस विचारधारा के कुछ समर्थक यह भी कहते हैं कि प्रबंधक को अपने कार्यों को करने में अपनी परिस्थितियों को ही ध्यान में नहीं रखना होता है, बल्कि उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है जो उन निर्णयों को लागू करने पर उत्पन्न होने वाली हैं। अर्थात यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जबकि वह प्रबंधकीय कार्यों एवं व्यवहार की वास्तविक
परिस्थितियों को ध्यान में रखें। इसके बाद प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में चौथी विचारधारा है प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा, द मैनेजमेंट रोल, स्कूल्स और अप्रोच। प्रबंधकीय भूमिका विचारधारा इस शताब्दी के 7वें दशक की देन है। इस विचारधारा को प्रचलित करने का श्रेय मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनरी मिन्ज़बर्ग हैं, जो कि उन्होंने 5 मुख्य प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर प्रबंधकीय कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन नहीं करता है। उनके अनुसार प्रबंधक अन्य विविध क्रियाओं को करते हैं। उन्होंने अपने तथा दूसरों के शोध परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि प्रबंधक 10 भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। तो आधुनिक विचारधारा की अंतिम विचारधारा है श्रेष्ठ कंपनी विचारधारा, एक्सेलेंट कंपनीज अप्रोच। 1982 में पीटर्स एवं वाटरमैन जू ने प्रबंध की इस नवीन विचारधारा का विकास किया, जिसे श्रेष्ठ कंपनी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा संगठन के कुछ विशिष्ट लक्षणों की ओर प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करती है, जो संगठन की उत्पादकता में अभिवृद्धि में योगदान कर सकते हैं। इन लक्षणों में ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी स्वायत्तता, उद्यमवृत्ति, नवाचार, संदेश संप्रेषण आदि सम्मिलित हैं। यह विचारधारा प्रबंध में श्रेष्ठता प्राप्त करने हेतु सरल एवं स्मरणीय मॉडल प्रस्तुत करती है। यह विचारधारा आसानी से समझने योग्य है। इसमें साधारण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। यह बिना किसी परिमाणात्मक आंकड़ों एवं तथ्यों की प्रमुख बातों को स्पष्ट करती है। तो ये थी प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं। धन्यवाद।